मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। तेरे प्यार में जीता मरता हूँ, तेरे प्यार में जीता मरता हूँ। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। बच्चों, 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सीरीज में देखे होंगे, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन कहता है, आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन एक प्रकार का मिठाई होता है जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। देखिए, तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 गुलाब जामुन में पूछा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये वो गुलाब जामुन का सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, फिर 45 से गुना करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा, और फिर 30% का है तो 30% से गुना करेंगे, उसका 30% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो गुलाब जामुन है, इसी फिगर को आप देखिए ध्यान से। ये जो गुलाब जामुन है, 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 ये एक बेलन के आकार का है और दोनों सिरा पर अर्धगोला है। तो इसमें ये पीला वाला भाग ये बेलन है, मान लो पीला वाला भाग ये बेलन है, आप मान लो, ठीक है। और ये जो हरा वाला कलर है ये अर्धगोला है। क्या है? ये अर्धगोला है। ये हरा वाला जो कलर है ये अर्धगोला है। तो पूरे का आयतन निकालने के लिए ना, एक बेलन का दोनों अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे तो पूरे गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। आइए, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर और एच चाहिए। आइए निकालते हैं। तो बेलन की हल, बेलन की त्रिज्या बराबर, तो बेलन का व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए व्यास 2.8। आकृति से हमें मालूम है कि जो बेलन का वृत्त है ना, वही इस अर्धगोले का वृत्त है। दोनों का वृत्त सेम है, तो इसलिए दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी 28 का आधा 14, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन की ऊंचाई निकालना होगा, क्योंकि आयतन के फॉर्मूला में बेलन का ऊंचाई आता है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, अब यहां पे कह रहा था कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, किसकी? ये पूरे गुलाब जामुन की, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आप लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, बात इसमें बराबर पड़ेगा। यानी हमें यह समझना होगा, हमें यह समझना होगा कि यहां से यहां तक की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई है, और अर्धगोले की त्रिज्या ये हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या ये हो गया, लाल वाला भाग। तो अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया है, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 निकाले हैं, अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 निकाले हैं, और गोल बेलन की त्रिज्या हमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक। तो आइए बेलन की ऊंचाई निकालना, सॉरी, तो बेलन की जो ऊंचाई निकालेंगे तो पूरे में से ये लाल वाला त्रिज्या घटा देंगे, ये लाल वाला त्रिज्या घटा देंगे,
तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। पूरे की लंबाई है 5, तो 5 माइनस इस बेलन की त्रिज्या इधर वाला 1.4 है और इधर वाला भी 1.4 है, यानी 5 माइनस 1.4 1.4 2.8, यानी पूरे में से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो 2.8 होगा, पूरे में से घटाएंगे तो यहाँ बेलन की ऊंचाई हमें मिल जाएगा। तो 5 में से 2.8 को घटाएंगे तो 2.2 यहाँ बेलन की ऊंचाई आ गया। अब अर्धगोले की त्रिज्या हमें लिखना है। अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। 1.4 है बेलन की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा देखिए, तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन, 2 गुने अर्धगोले का आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोला है। तब बेलन का आयतन होता है πr² प्लस का प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं आई। अगर पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले सकते हैं। r² इसमें है, इसमें 3 पावर है तो 2 पावर इसमें से भी ले लेंगे। πr² ले लेंगे, h बचेगा प्लस 2 दूनी के 4/3 और पाई हम ले लिए हैं और 2 पावर ले लिए तो इसमें का 1 पावर बच गया, यानी 1 r बच गया। पाई का मान होता है 22/7। r², 2 पावर का मतलब 2 बार, तो r है 1.4, तो 1.4 गुना 1.4 इंटू h, तो h यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है आइए दिखाते हैं। तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई यहाँ पर बेलन की ऊंचाई 2.2 आया था। बेलन की ऊंचाई क्या आया था, 2.2, तो 2.2 देखेंगे, तो 2.2 प्लस है तो प्लस, अब यहाँ 4/3 का 4/3 और r का मान है 1.4। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, फिर यहां पर दशमलव को अगर हटा दे तो बटे 10, 7 दूनी के 14, 2 पंचे 10। अब 22 को 1.4 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88 के 8 हासिल 8, 22 इकाई 22 8 30। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 30.8। अब बटे में 5 है तो बटे में 5। फिर यहाँ पर इंटू 2.2 का 2.2 प्लस का प्लस 14 चौका 56, यानी 5.6 बटे में 3 है तो 3। इस प्रकार से 30.8 बटे 5 गुना, यहाँ बटे करके भिन्न कर दे रहे हैं, 1 3 का लसा 3, 1 के 3 3, 22 3 66, यानी 6.6, 3 का 1 के 56 56, यानी 5.6। ये बटा पर के जोड़ यानी भिन्न का जोड़ कर दिए। अब 30.8 बटा 5 गुने जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 6 11 12 के 2 हासिल 1, यानी 12.2 अब बटे 3। इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। आइए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन
तो AO का रहता है 1 से अधिक के लिए गुना किया जाता है, तब 45 से गुना कर देंगे, 30.8 बटे 5 गुना 12.2 बटे 3, इसको 45 से गुना कर देंगे। कितना से? 45 से। काहे भाई? क्योंकि 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब हमसे कहा था कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 30% चीनी की चाशनी, तो गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? आइए चाशनी निकालना है, चाशनी निकालना है। तो 30.8 बटे 5 दिया गया है, गुने 12.2 बटे 3, फिर गुने 45। 30% का मतलब होता है 30 बटे 100, 2% का मतलब होता है 2 बटे 100, 5% का मतलब 5 बटे 100। तो 30% कहा है तो 30 बटे 100 इसका अर्थ होगा। ये गुना कर देंगे और हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तब 5 नामा 45, 3 तिहाई 9, 3 बार में ये 0 से 0 कट गया। अब यहां पर बच गया ऊपर में 30.8 गुने 12.2 गुने यहां पे हो जाएगा 3 और गुने ये 3, ठीक है। और नीचे बच गया 10। अब इस सभी को गुना करेंगे तो 338 कुछ आएगा, 10 से भाग देंगे तो 338 दशमलव समथिंग आ जाएगा, जैसे 4 9 कुछ भी। तो लगभग में आंसर आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब चीनी की चाशनी होगी। आप गुना कर लेंगे, 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक पीछे आएगा, तो 338 दशमलव कुछ होगा। तो 300 दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होता है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थैंक यू।